नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका का ईरान पर भीषण हमला हुआ है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि आज रात बहुत बड़ा हमला होगा, वेनेजुला की तरह हमला यहां पर ईरान पर हम करने वाले हैं, खर्ग आइलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे। तो वहीं ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम नर्क भेजने वाला बहुत बड़ा हमला करेंगे अमेरिका सैन्य अड्डों पर, और उसने करके भी दिखाया। अभी देखिए, जिस तरह से अपाचे गिरा दिया गया था ईरान की तरफ से, उसके बाद बौखलाए ट्रंप ने हमला किया ईरान पर, और उसी का असर ये देखने को मिला है कि ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा दिया है, अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह करके रख दिया है। क्या है हालात, ईरान किस तरीके से तैयारी कर रहा है, कैसे पलटवार किया गया ईरान की तरफ से और कैसे ट्रंप को घुटने पर लाया गया है, आपको वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो ईरान पर भीषण हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और मिडिल ईस्ट में कई धमाके हुए जिससे शहर दहल उठे हैं। जवाब में तेहरान ने बंद किया है हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले फिर से तेज हो गए हैं। ट्रंप की धमकी के बाद यूएस ने तेहरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़कती दिख रही है। लगातार दूसरे दिन यूएस ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। जवाब में तेहरान ने भी अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सीधी चेतावनी दी थी कि ईरान पर और तेज हमले किए जाएंगे। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने पश्चिमी तेहरान, फ्रांस प्रांत, बंदर अब्बास और केशम समेत ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया। यूएस ने गोरगन, सिरकी और मिराब सहित अन्य शहरों पर भी हमले किए। अटैक के बाद पश्चिमी तेहरान और फॉर्स प्रांत में एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कमांडर इन चीफ के निर्देश पर हमने पूर्वी ईरान में है कई ठिकानों पर अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले किए। ये हमले ईरान की आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के दक्षिणी शहर बंदर अब्बास में विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दी है। ट्रंप ने दी थी हमले की चेतावनी। ट्रंप ने इससे पहले बयान दिया था कि हम फिर कड़ा प्रहार करेंगे। उन्होंने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर तेहरान के सहमत न होने पर निराशा जताई। ट्रंप के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में प्रमुख ठिकानों पर बमबारी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर एक कड़ा मैसेज भी जारी किया। उन्होंने लिखा कि ईरान ने समझौते के बीच बहुत सारा समय गंवा दिया है और उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध करने में व्यस्त, उधर जनता का बुरा हाल है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई भी बढ़ गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया तो यूएस ठिकानों को निशाना भी बनाया। यूएस के हमले के जवाब में ईरान ने भी देखिए हमले तेज कर दिए। ईरान के आईआरजीसी ने कहा कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत के अली अल सलीम और अहमद अल जाबेद ठिकानों, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर स्थित 18 महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। इसके अलावा अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। यहाँ से निकलने वाले 2 जहाज पर आईआरजीसी ने अटैक किया है। ईरान को कानो कान भनक तक नहीं लगी। अमेरिका ने हॉर्मुज से इस बीच 10 करोड़ बैरल तेल निकाल दिया और ये खुद ट्रंप का चौंकाने वाला दावा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने एक गुप्त सैन्य मिशन चलाकर 10 करोड़ बैरल से ज्यादा का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते वैश्विक बाजार तक पहुंचा दिया। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान के दौरान 200 से ज्यादा व्यावसायिक जहाज सुरक्षित रूप से जलडमरू मध्य से गुजरने में सफल रहे। ट्रंप ने यह जानकारी बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में भी ये बात कही। उनका कहना है कि अभियान पूरी तरह गोपनीय तरीके से चलाया गया था। ट्रुथ सोशल पर किया गया गुप्त मिशन का खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले महीने उन्होंने अमेरिकी सेना को तेल टैंकर और अन्य व्यावसायिक जहाजों की मदद के लिए गुप्त मिशन चलाने के निर्देश दिए थे। ट्रंप ने लिखा, पिछले महीने मैंने अपनी महान अमेरिकी सेना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल टैंकर और अन्य व्यावसायिक जहाजों की सहायता के लिए गुप्त मिशन चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान के तहत 10 करोड़ बैरल से ज्यादा का तेल वैश्विक बाजार तक पहुंचा है। 200 से ज्यादा व्यावसायिक जहाज सुरक्षित रूप से इस मार्ग से गुजरे हैं और ईरान को इस बारे में जानकारी तक नहीं थी।